सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं सेकंड ग्रेड जीके का सिलेबस, जो कि पार्ट फर्स्ट में आता है। तो चलिए जीके का सिलेबस जान लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहले है राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। ये मैंने अपने हाथों से लिखा है, तो अच्छे तरीके से आप भी नोट डाउन कर सकते हो या आप PDF निकलवा सकते हो। तो अवस्थिति एवं विस्तार दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है भौतिक स्वरूप, अफवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, पशु संपदा, डेयरी विकास, जनसांख्यिकी विशेषताएं, जनजाति, उद्योग, पर्यटन एवं प्रमुख पर्यटक केंद्र। फिर है राजस्थान का इतिहास, जिसमें है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यताएं, स्थल व उनकी महत्ता, 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के राजपूत वंश, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर व जालोर। इसमें देखो दिल्ली सल्तनत का आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेवाड़, रणथंभौर एवं जालोर वाला पोर्शन ही कंप्लीट करना है। तो फिर नेक्स्ट है राजस्थान और मुगल, मेवाड़, मारवाड़, आमेर एवं बीकानेर के जो वो है ना राजा, वो पढ़ने, जैसे कि सांगा महाराणा प्रताप, और आमेर का मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर का राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह विशेष संदर्भ में। तो मतलब जो जो नोट डाउन किए हुए हैं ना यहाँ पे, सिर्फ वही आपको करना है, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आलतू फालतू की चीज़ों पर आप ध्यान मत देना, सिलेबस टू सिलेबस पढ़ना, PYQ लगाना ज़रूर, आपका टॉपिक बिल्कुल फंसेगा। तो फिर दे रखा है राजस्थान का एकीकरण, फिर है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जिसमें कि दे रखा है 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, राजनीतिक जागरूकता, किसान एवं जनजातीय आंदोलन। फिर है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, समाज एवं धर्म वाला पार्ट, तो जिसमें लोक देवता एवं लोक देवियाँ, संत दे रखे हैं, स्थापत्य कला दे रखी है, जिसमें मंदिर, दुर्ग, प्रमुख महल एवं स्मारक दे रखे हैं, मेले व त्योहार दे रखे हैं, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण एवं हस्तकलाएं, लोक संगीत, लोक नृत्य एवं प्रदर्शन कला, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ दे रखी है, हस्तकला दे रखी है, लोक संगीत, लोक नृत्य एवं प्रदर्शन कला दे रखी है, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ दे रखी है, भाषा एवं साहित्य, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये आ गया पॉलिटिकल। तो पॉलिटी में देखो क्या दे रखा है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, और राज्य विधानसभा दे रखी है, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, पंचायती राज व्यवस्था एवं इसका प्रशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन एवं इसका प्रशासन, राज्य सचिवालय, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग, वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयुक्त, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो ये सब दे रखा है। अब आते हैं भाग सेकंड में, जिसमें राजस्थान की समसामयिकी, जिसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है, जिसमें है महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान एवं समसामयिक के मुद्दे, और आर्थिक राजनीतिक गतिशीलता, और खेलकूद दे रखे हैं, पुरस्कार, पुस्तकें और लेखक दे रखे हैं। भाई कितना वास्ट सिलेबस है यार ये। तो है फिर नेक्स्ट आता है भाग थर्ड, जिसमें दे रखा है आपका विश्व एवं भारत का भूगोल। तो जिसमें है विश्व में दे रखा है महाद्वीप, महासागर एवं उनकी विशेषताएं। फिर आपको दे रखी है यहाँ पे वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे एवं रणनीतियाँ, प्रमुख मानव व्यवसाय, जनसंख्या, वितरण एवं प्रवास। फिर दे रखा है भारत में दे रखा है आपको भौतिक विशेषताएं, जलवायु तंत्र, अफवाह तंत्र, ऊर्जा और संसाधन। फिर दे रखा है आपको प्राकृतिक वनस्पति एवं जैव विविधता, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या दे रखा है, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में समृद्धि व विकास। फिर दे रखा है भारत का विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार में क्या दे रखा है, संयोजन, दिशा, प्रवृत्ति। अब आते हैं भारतीय संविधान, वो वाली राजस्थान पॉलिटिकल थी, अब ये है इंडिया पॉलिटिकल। तो इसमें है भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा और BR अम्बेडकर की भूमिका। फिर सेकंड में है नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। फिर है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। अब है विदेश नीति। तो विदेश नीति में क्या क्या दे रखा है, तो जिसमें दे रखा है भारत की विदेश जो नीति के सिद्धांत है वो, और जवाहरलाल नेहरू का योगदान, प्रमुख शक्तियों और पड़ोसियों देशों के साथ भारत के संबंध, समकालीन मुद्दे और चुनौतियाँ। फिर उसके बाद है भाग फोर्थ, जिसमें दे रखा है शैक्षिक मनोविज्ञान। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का पार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जीके वाला पार्ट है और साइकोलॉजी वाला पार्ट है, और जो मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग सिलेबस है। तो ये जबकि जो कॉमन सिलेबस है ये वही है। तो इसमें साइकोलॉजी दे रखी है, तो जिसमें दे रखा है इसकी प्रकृति, क्षेत्र, प्रभावी शिक्षण में निहितार्थ। फिर दे रखा है अधिगमकर्ता का समग्र विकास, जिसमें है विकास की अवधारणा और उसके सिद्धांत। उसके बाद दे रखा है संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, भाषाई और शारीरिक विकास। फिर दे रखा है अधिगम, लर्निंग जिसे बोलते हैं, तो उसका इसमें सारा पार्ट दे रखा है, जैसे कि अर्थ, प्रकार, अधिगम के व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और रचनावादी, उपागम, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षक के लिए निहितार्थ। फिर दे रखा है व्यक्तित्व, जिसमें दे रखा है अर्थ, सिद्धांत और मापन, समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य। फिर दे रखा है बुद्धि और सृजनात्मकता, जिसमें अर्थ, सिद्धांत, मापन, सीखने में भूमिका, संवेगात्मक विकास की बुद्धि, अवधारणा और अभ्यास। फिर दे रखा है अभिप्रेरणा, जिसमें अर्थ, प्रकार, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और शिक्षण अधिगम में इसके लिए निहितार्थ है, और उसके लिए दे रखा है फिर व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थ, शोध, समावेशी शिक्षा का कक्ष में निहितार्थ, 21वीं शताब्दी के कौशल का विकास, अवधारणा और रणनीति। तो ये हो गया आपका सेकंड ग्रेड का कॉमन वाला सिलेबस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो आप कमेंट जरूर करना। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।